हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज पढ़ेंगे कक्षा 10 का भौतिक विज्ञान, जिसमें विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है ना। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम इस चैप्टर को पढ़े रहेंगे तो हम अगर 11th में जाएंगे 12th में जाएंगे तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर। तो नाउ वी स्टार्टेड। देखो, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या, तो कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान, इसके बाद हम पढ़ेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान से जीव विज्ञान। फिर इसके बाद हम 11th में आ जाएंगे, है ना। तो इस तरह मैं ख़त्म कर दूंगा और पूरे, मैं बता रहा हूँ, पूरा डाउट ही दूर हो जाएगा आपका, है ना। थोड़ा मेरे को समय लगेगा, इसमें कवर करने में समय नहीं लग रहा है ना। फैक्ट वाइज हम पढ़ा रहे हैं आपको और एकदम डीपली पढ़ा रहे हैं ताकि आपको पूरा समझ में आए। एज द राइटिंग लिखना है आपको बोर्ड में एग्जाम में, तो आपको हेल्प मिल जाएगी, है ना। देखिए, कक्षा 10 में भौतिक विज्ञान, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी क्या है। इसमें हमें देखना है कि देखिए इसमें क्या है, विद्युत धारा पहले, है ना। इसमें हमें पढ़ना है विद्युत धारा से इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं ना, है ना। इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें कि हमें पढ़ना है क्या, जैसे जब किसी, थोड़ा हमें डिफिनीशन को ला देते, तो जब किसी चालक यानी कंडक्टर बोलते हैं ना, कंडक्टर के माध्यम से विद्युत, है ना, विद्युत आवेश प्रवाहित होता है, तो क्या हम उसे बोलते हैं, उसे विद्युत धारा बोलते हैं। धारा बोलते हैं या कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, विद्युत धारा कहते हैं। फिर इसके बाद देखो हमें क्या है, इसके बाद हमें पढ़ना है, इसमें कुछ सूत्र है हमें जानना भी जरूरी है। फार्मूला जानना है ना। देखो इसमें क्या है कि देखो I बराबर क्यू टी है, ठीक है। इसमें I क्या है हमारा, I हमारा धारा है, एन क्यू क्या है हमारा, क्यू आवेश है, एंड क्यू के बाद क्या है, टी मतलब समय, समय है, ठीक है। तो इसको इंग्लिश में सेकेंड बोल देंगे, एंड कूलाम बोल देंगे, एंड एम्पायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आए। एक एम्पियर मतलब एक कूलाम सेकेंड होता है, एक एम्पियर यानी धारा, एक एम्पियर बराबर एक कूलाम होता है ना, कूलाम। देखो मेरा क्वेश्चन वगैरह पूछ सकता है आपको, है ना। देखो अब हम कुछ विभवांतर जानेंगे, है ना। देखो एकदम बेस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये बेस यहीं से स्टार्ट होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। जब इंटर का पढ़ेंगे तो आपको और थोड़ा डिफिकल्टी आएगा। भावांतर मतलब विभवांतर, पोटेंशियल, है ना। पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस यानी इसमें क्या है, इसका परिभाषा क्या, डिफिनीशन बोलें तो देखिए इसमें क्या है, किसी परिपथ में दो बिंदु
किसी परिपथ में दो बिंदु के बीच कार्य जैसा वर्क है ना, वर्क, ठीक है, अंतर उत्पन्न होते हैं, उसे विभवांतर कहते हैं। विभवांतर है ना, विभवांतर कहते हैं, है ना, विभवांतर कहते हैं। फिर देखो इसका सूत्र क्या है, हमने बताया ना, किसी परिपथ में दो बिंदु के बीच कार्य वर्क अंतर उत्पन्न को विभवांतर कहते हैं। इसका देखो, इसका V बराबर W होगा, W बराबर Q होगा, है ना। तो V क्या है, विभवांतर है, वोल्ट है, तो V क्या है, विभवांतर है। मैं सवाल बताऊंगा इस पे, इससे आधारित। तो ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है ना विभवांतर, तो आपको समझ में विभवांतर वोल्ट, ठीक। और इसमें W क्या है, W किया गया कार्य, एंड Q क्या आवेश है, हमने पहले भी बताया, आवेश। आई होप आपको समझ में आया होगा ना। जैसे उत्पन्न होता है, जैसे कार्य, जैसे कि परिपथ में बिंदु, देखो जो परिपथ है ना, परिपथ के बीच जो कार्य करने का जो अंतर उत्पन्न होता है उसे हम विभवांतर कहते हैं। इसमें हम इसको देखो, इसमें V बराबर W बटा Q इसका सूत्र है, जो कि हमें आगे बताऊंगा जब सवाल बताऊंगा। बात करूँ ओम का नियम, है ना, तो ओम का नियम देखेंगे अपन। ओम का नियम यहीं से बेस स्टार्ट होता है, तो ओम लो, ठीक है। तो यहीं से बेस हमारा स्टार्ट होता है। तो अपना बेस अगर अच्छा किए रहेंगे ना, ऐसे देखो सूत्र वगैरह मैं बता रहा हूँ ना, आगे जाके आपको बहुत हेल्प मिलेगा, है ना। देखो अगर तापमान स्थिर हो, है ना, स्थिर हो, अगर तापमान स्थिर हो तो किसी चालक, देखो अगर तापमान स्थिर है ना, तो किसी चालक में बहने वाली धारा को उसके सिरों पर, उसके जो बहने वाली धारा ना, उसके सिरों पर विभवांतर, जो क्या है, विभवांतर ना, विभवांतर के पक्ष में जाती है, अनुपाती होती है, अनुपाती। तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम ओम का नियम कहते हैं, ओम का नियम। तो ओम का नियम उसे कहते हैं। आई होप आपको समझ में आए। देखो ये तापमान जो स्थिर होता है, किसी चालक, जब कोई चालक है ना, हम जैसे कोई चीज़ कर रहे हैं, जैसे कि लाइट वगैरह है ना, तो क्या जब लाइट में जब करंट आता है तो क्या वो तगड़ा आता है, तो सन से मतलब वो पंखा चलने लगता है ना, तो उसमें धारा प्रवाहित होती है। तो उसके सिर पे जो विभवांतर है वो प्रत्यक्ष अनुपाती होता है, तो उसे हम ओम का नियम कहते हैं। आई होप आपको समझ में आए। तो कुछ इसका सूत्र है, V बराबर IR, जो V क्या है, वोल्ट है हमारा, V वोल्ट है, I क्या है हमारा, तो I धारा है, एंड R क्या है, R प्रतिरोध है। अभी ओम का नियम आपने पढ़ा है, R क्या है, प्रतिरोध, है ना, प्रतिरोध। आई होप आपको समझ में। देखो इसमें हम प्रतिरोध के बारे में जानेंगे। पहली पॉइंट है R, यानी प्रतिरोध के बारे में। देखो प्रतिरोध में क्या है, देखो किसी चालक अगर किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह हो रहा है ना, तो और प्रवाह होता है, और उसमें
क्या होता है, बाधा उत्पन्न होता है। जब बाधा उत्पन्न होता है तो क्या हम उसे, तब उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। अगर प्रतिरोध यानी रोकना, इसका मतलब होता है रोकना धारा को। प्रतिरोध मतलब धारा को रोकना, ठीक है, सिंपल से सूत्र। अब इसका सूत्र क्या है, तो आर बराबर क्या होगा, आर बराबर होगा P1A होगा। तो P का पदार्थ की विशेषता है ना, तो हाई एल है। रुको मैं दोबारा लिख दे रहा हूँ, आर बराबर आई बटा ए होगा, ठीक है। तो देखो P है ना, तो क्या एल है, एल से एल, ठीक है। तो क्या है हमारा P क्या है, पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है, या इसको प्रतिरोधकता बोल सकते हैं, पदार्थ यानी मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको ना जब सवाल वगैरह लगाओगे, यल क्या है, यल हमारा लंबाई, इसको लंबाई से डिनोमिनेट करते हैं, लंबाई से प्रदर्शित करते हैं। ए क्या है, ए हमारा अनुप्रस्थ क्षेत्र है, अनुप्रस्थ चूँकि हमारा क्षेत्र कितने क्षेत्र में फैल रहा है ना, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ क्षेत्रफल, ठीक है। अब बात करूँ तो कुछ, अब सूत्र की बात करूँ, देखो इसमें जितनी मैं बता रहा हूँ सूत्र ही है ना, ताकि आपको हेल्प मिलेगा आगे जाके, ठीक है। तो इसमें क्या है, सूत्र है, ठीक है। थोड़ा सा इसमें हम लोग देखेंगे क्या, प्रतिरोध, परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन, ये हमारा सूत्र मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि अभी देखो बेस में इसके बाद जब मैं इसमें जब प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल का, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी अगर मैं सूत्र, मेरी ये वीडियो देखे रहेंगे तो, है ना। प्रतिरोध का संयोजन, देखो इसमें क्या हमें पढ़ना है, श्रृंखला, देखो एक श्रृंखला बना दे रहा हूँ, श्रृंखला संयोजन, सीरीज ऑफ कॉम्बिनेशन, जैसे R बराबर EQ बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये हमें सूत्र इसलिए मैं बता रहा हूँ, देखिए मैं अगर ना सवाल वगैरह लगाऊंगा तो ये अगर सूत्र वगैरह आप फार्मूला याद किए रहेंगे तो आपको ये समान रहता है, समान रहता है या रहती है, जैसा यूज कर सकती हैं। इसको समांतर क्या है ना, समानांतर बोल सकते हैं, समानांतर है, समानांतर संयोजन, जिसमें हम क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे 1/r के EQ प्लस R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। ये विभव रहता है, विभव समान रहता है, विभव समान रहता है ना। हमने बताया इसका विभव समान रहता है, समानांतर संयोजन का 1/, देखो हमने बताया इसमें परिपथ में प्रतिरोध का संयोजन, श्रृंखला संयोजन, इसमें समानांतर संयोजन, इसमें विभव समान रहता है, इसमें धारा समान रहती है ना। तो दोनों का देखो मैंने सूत्र तो बता दिया, इसको यूज कैसे करते हैं ये बताऊंगा, है ना। तो बात करूँ विद्युत, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका है ना, विद्युत धारा, है ना। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पावर, LEC, इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर में देखो क्या हमें पढ़ना है, इसमें पढ़ना है हमें सूत्र क्या है,
सूत्र हमें है इसमें P बराबर VI बराबर IR, हमने बताया है आपको। R क्या है, V1 V2 क्या है बता दिया है, ये सूत्र है। और इसके बाद दूसरा सूत्र हमारा क्या है, विद्युत ऊर्जा का। ऊर्जा का सूत्र, तो इसमें देखो हमें सूत्र क्या है, E बराबर P गुणे T है ना बराबर VI/T है ना। अब इसमें देखो हम थोड़ा सा आप लोग को बता दूं, तो इसमें 1 किलोवाट, 1 किलो वाट मतलब है ना किलोवाट, यानी 1 यूनिट। रुको यार, एक यूनिट यानी 3.6 गुणे 10 की पावर 6 जूल है ना, 6 जूल। और कुछ हम बताएंगे इसमें, कुचालक, चालक, कुचालक, एमीटर एवं वोल्टमीटर। विभवांतर मापना का यंत्र है ना, मापने का यंत्र है, यंत्र। तो देखो अच्छे चालक कौन से होते हैं, अच्छे चालक बोले तो अच्छे चालक जैसे गुड कंडक्टर। मैं ये किस लिए बता रहा हूँ, जैसे कि लाइट वगैरह में जो कि तार वगैरह होते हैं ना, इसमें करंट वगैरह बहुत अच्छा जाता है। तांबा जानते हो ना, एल्युमिनियम है ना। तांबा आप देखते होंगे केबल वगैरह होती है उसमें तांबा ही होता है ना। एल्युमिनियम हो गया आदि। और इसमें कुचालक में क्या आते हैं, कुचालक में देखो इसको बोलेंगे है ना इंसुलेटर, है ना इंसुलेटर्स। इसमें आएंगे रबर प्लास्टिक है ना, प्लास्टिक आदि, जिसमें धारा प्रवाह नहीं होता है, प्रतिरोध है ना। एक कुचालक है अचालक, ठीक है। ये पूछ सकता है मतलब आपको एक क्या बोल सकता है, मैं बोलूँ तो आपको परिभाषा पूछ सकता है। एमीटर में क्या है, एमीटर में ये धारा मापने का, ठीक है। धारा पूछ के, धारा मापने का यंत्र कौन सा होता है, मापने का यंत्र। फिर इसके बाद पूछ सकता है वोल्टमीटर में क्या है, वोल्टमीटर है ना, वोल्टमीटर में विभवांतर मापने का यंत्र है, विभवांतर। आई होप आपको समझ में आया होगा विभवांतर। तो देखिए इसमें हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा सा पहले अच्छे चालक कौन कौन से हैं, है ना। ठीक है, अच्छे चालक कौन कौन से देख लेते हैं। इसमें हम अच्छे चालक देखेंगे, है ना। हम बात करें तो अच्छे चालक, ठीक है। अच्छे चालक देखो, अच्छे चालक में क्या है ना, इसमें जो धारा होती है ना, बोले तो धारा, या हम ऐसे बोल सकते हैं जो पदार्थ है ना, पदार्थों में
जो पदार्थों में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र है ना स्वतंत्र रूप से गतिशील इसमें विद्युत धारा आसानी से गुजरती है ना, आसानी से गुजर जाती है। इसे हम कुचालक भी बोल सकते, सुचालक बोल सकते हैं, सुचालक। ठीक है, आई होप आपको समझ आए। गुड एंड बैड कंडक्टर क्या है दोनों देखो है ना। आप कुचालक में देख लेते हैं है ना, ठीक है, कुचालक में देख लेते हैं। इसमें हमने लिखा भी है कुचालक है ना। कुचालक में क्या है, इसमें जैसे कुचालक में क्या है, विद्युत धारा है ना, विद्युत धारा बहुत कम या बिल्कुल नहीं, गुजरती है ना, उसे कुचालक कहेंगे। मैं इसलिए परिभाषा लिख रहा हूँ ताकि आप लोग को और हेल्प हो जाएगा बोर्ड एग्जाम में है ना। रबर, लकड़ी, कोई भी एग्जाम देंगे, हाई स्कूल का भी पूछ देता है। कांच एंड प्लास्टिक हो गया, एंड सूती कपड़ा। देखो सूती कपड़ा तो ठीक है, और कांच, इसमें क्या है कि इसमें हमें विद्युत धारा बहुत कम मात्रा में, बिल्कुल नहीं प्रवाहित होती है ना। जिसे इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से नहीं घूम सकते, इसलिए विद्युत धारा में प्रवाहित नहीं होते हैं। अभी बात करूँ तो अमीटर, वोल्टमीटर है ना, तो इसमें क्या है कि वोल्टमीटर विभवांतर मापने का यंत्र है, धारा मापने का यंत्र है। तो इसको मैं क्या बताऊँ, आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। तो क्लास 10th का फिजिक्स है, अभी इसमें हमें 2 चैप्टर और पढ़ाना है। 2 चैप्टर बाद हम केमिस्ट्री में जाएंगे, रसायन विज्ञान में है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स।